नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका पैमाना सच में बहुत विशाल है। हम बात कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी की। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल की कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन ब्रह्मांडीय युगों से लेकर आधुनिक प्रशासन तक फैली एक महाकाव्य जैसी गाथा है। आज हम उनके संपूर्ण जीवन, उनके गहरे दर्शन और उस असीमित विरासत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर वैष्णो देवी हैं कौन। सुनकर लगता है बड़ा आसान सा सवाल है ना? पर सच कहूं तो इसका जवाब उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। हिंदू धर्मशास्त्र के इतने विशाल परिदृश्य में वो केवल एक साधारण लोक देवी नहीं है। वो भूवैज्ञानिक चमत्कारों, वैदिक ग्रंथों और गहरे क्षेत्रीय लोक कथाओं का एक अद्भुत संगम है। इस मूल प्रश्न को समझने के लिए हमें इतिहास और समय की सीमाओं से थोड़ा परे जाना होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे देवी की उत्पत्ति से, उसके बाद उनकी सांसारिक यात्रा, अंतिम टकराव, उनके दर्शन और जीवन के सबक, शाश्वत अभयारण्य और आखिर में उनकी एक वैश्विक आधुनिक विरासत। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, देवी की उत्पत्ति। देखिए, माता वैष्णो देवी कोई अलग थलग या खंडित शक्ति नहीं है। वो आदि पराशक्ति का स्वरूप है। अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू मान्यताओं की 3 सबसे बड़ी स्त्री शक्तियों का एक परफेक्ट एकीकरण। महासरस्वती जो ज्ञान का प्रतीक है, महालक्ष्मी जो समृद्धि लाती हैं और महाकाली जो विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई तो इन तीनों ने अपनी ऊर्जा, अपना तेज मिलाया और एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति का निर्माण किया जिसका इकलौता मकसद था धर्म की रक्षा करना। कमाल की बात है ना? अब जरा इस समय काल की विशालता को देखिए। हम यहाँ किसी एक दशक या सदी की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहानी त्रेता युग में देवी के प्रकटीकरण से शुरू होती है। सोचिए, लाखों साल पहले। फिर हम आते हैं कलयुग में, पंडित श्रीधर के उस मशहूर भंडारे तक, और वहां से सीधे आधुनिक काल में 1986 तक, जब श्राइन बोर्ड अधिनियम लागू हुआ था। यह सचमुच एक ऐसा अद्भुत पुल है जो ब्रह्मांडीय युगों को हमारे आज के कानूनी इतिहास से जोड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, उनकी संसारिक यात्रा। राजा रत्नाकर सागर के घर जन्म लेने के बाद त्रिकुटा, जिन्हें आगे चलकर वैष्णवी कहा गया, उन्होंने शुरू से ही एक गजब की बुद्धिमत्ता दिखाई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक पहलू है, औपचारिक ज्ञान और आंतरिक अनुभव का अंतर। उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों से वेद और उपनिषद तो बहुत जल्दी सीख लिए, पर उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि सिर्फ किताबी और सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मीय प्यास नहीं बुझती। सच्ची समझ या बुद्धि अनुभव से आती है, जो ध्यान और तपस्या से प्राप्त होती है। इसीलिए बाहरी किताबों को छोड़कर सच को अपने भीतर तलाशने के लिए उन्होंने जंगलों का रास्ता चुना। और इसी तपस्या के दौरान उनका सामना हुआ भगवान राम से। वैष्णवी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पर हम सब जानते हैं कि भगवान राम अपनी एक पत्नी व्रत की मर्यादा का पालन करते थे, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। भगवान राम ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने वचन दिया कि जब कलयुग के अंत में वो अपना आखिरी अवतार कल्कि लेंगे, तब उनका मिलन होगा। और तब तक के लिए उन्होंने वैष्णवी को उत्तरी हिमालय में त्रिकुटा पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने और धर्म की रक्षा करने का निर्देश दिया। यहीं से एक शाश्वत तपस्विनी की यात्रा शुरू होती है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अंतिम टकराव। हंसाली गांव में पंडित श्रीधर के भंडारे का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। वहीं एक तांत्रिक भैरवनाथ ने देवी की शक्तियों को चुनौती दी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन आज जो लोग वहां भौतिक तीर्थ यात्रा करते हैं, उसके हर पड़ाव का एक बहुत गहरा रूपकात्मक अर्थ है। जैसे बाणगंगा, ये भौतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। चरण पादुका वो जगह है जहां देवी ने रुक कर मुड़कर देखा था। ये जागरूकता दिखाता है। अर्धकुंवारी या गर्भजून आध्यात्मिक गर्भ धारण का प्रतीक है, जहां देवी ने 9 महीने ध्यान किया। और अंत में भवन, जो परम मुक्ति का स्थान है। ये सिर्फ रास्ते के पत्थर नहीं है, हर एक मील का पत्थर एक गहरा अर्थ रखता है। ये टकराव अपने चरम पर तब पहुंचा जब भैरवनाथ ने सात्विक दावत में मांस और शराब की मांग कर दी। हिंसा से बचने और पवित्र माहौल को खराब न होने देने के लिए देवी वहां से चली गईं।
पर जब भैरवनाथ पवित्र गुफा तक उनके पीछे आ गया तो ये स्पष्ट हो गया कि अब इस अज्ञानता और अहंकार को सिर्फ विनाश के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। उन्होंने महाकाली का भयानक रूप लिया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, देवी की असीम करुणा। जब मरते वक्त भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो देवी ने ना सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसे मोक्ष दे दिया और साथ ही ये अनोखा वरदान दिया कि उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन के बिना कोई भी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। जरा सोचिए, एक ही वक्त में शांतिवाद और धार्मिक हिंसा के बीच का ये संतुलन अपने आप में असाधारण है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, दर्शन और जीवन के सबक। आखिर इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भौतिक तीर्थ यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सबक है। जब कोई यात्री अर्धकवारी में उस संकरी गर्भजून गुफा से रेंगते हुए निकलता है तो वो सिर्फ एक शारीरिक चुनौती पार नहीं कर रहा होता, ये एक तरह का आत्मिक पुनर्जन्म है। ये प्रोसेस हमें सिखाता है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको अपना मानवीय अहंकार, अपना अभिमान और पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ पूरी तरह से पीछे छोड़ना पड़ेगा। परम सत्य को पाने के लिए झुकना और अहंकार को शून्य करना अनिवार्य है। वैष्णो देवी का दर्शन हमें जीने का एक बहुत मजबूत ढांचा देता है। ये सिखाता है कि जीवन में 3 ब्रह्मांडीय शक्तियों यानी सत्व, रजस और तमस गुणों का संतुलन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सच्ची ताकत नियंत्रण में है, संयम में है। असीमित शक्ति होने के बावजूद ध्यान में रहना एक बहुत बड़ा सबक है। इसके अलावा जहां ऐतिहासिक रूप से कई जगहों पर जानवरों की बलि दी जाती थी, यहाँ पूर्णतः सात्विक पवित्रता है। यहाँ जानवरों की नहीं बल्कि मनुष्य के अहंकार और लालच की बलि मांगी जाती है। और हाँ, अगर हम 15वीं सदी के बाबा जित्तो की लोक कथा को याद करें तो एक और सबक मिलता है। धर्म हमें शोषण के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होना और न्याय का कभी उल्लंघन ना करना सिखाता है। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, वो शाश्वत अभयारण्य। भवन के गर्भगृह के अंदर देवी खुद 3 प्राकृतिक चट्टानों, जिन्हें हम पिंडी कहते हैं, उनके रूप में स्थापित हैं। भूवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि आधार एक ही होने के बावजूद इन तीनों पिंडियों का रंग और बनावट बिल्कुल अलग अलग है। सबसे बाईं ओर जो हल्की सफेद पिंडी है वो महासरस्वती यानी सत्वगुण या पवित्रता को दर्शाती है। बीच में पीले लाल रंग की पिंडी महालक्ष्मी यानी रजस या कर्म की प्रतीक है और सबसे दाईं ओर काले रंग की पिंडी महाकाली यानी तमस या विनाश को दिखाती है। एक ही जगह पर ब्रह्मांड के तीनों मूल गुणों का क्या अद्भुत एकीकरण है। और क्या आपको पता है, ये सब कुछ समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि त्रिकुटा पर्वतों की ये प्राकृतिक गुफा करीब 10 लाख वर्ष पुरानी है। सोचिए, इतनी ऊंचाई और इतनी प्राचीनता इस स्थान की भौगोलिक और आध्यात्मिक भव्यता को अपने आप में ही साबित कर देती है। इस तीर्थ स्थल की गहरी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी साफ दिखाई देती हैं। महाभारत में एक श्लोक आता है, जम्बू कटक चैत्यशु नित्यम सन्निहिताल्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से विजय के लिए माता की स्तुति करने को कहा था, जिसमें जम्बू यानी आधुनिक जम्बू के पहाड़ों का एकदम स्पष्ट जिक्र है। ये इस बात का एक ठोस प्रमाण है कि त्रिकुटा पहाड़ियों में देवी की पूजा प्राचीन काल से ही कितनी महत्वपूर्ण रही है। अब हम अपने आखिरी यानी छठे हिस्से पर आते हैं, एक वैश्विक आधुनिक विरासत। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस पवित्र गुफा का प्रबंधन बारीदारों द्वारा किया जाता था, जो पंडित श्रीधर के ही वंशज माने जाते हैं। पर सबसे बड़ा आधुनिक बदलाव 1986 में आया, जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत प्रबंधन को एक राज्य द्वारा संचालित वैधानिक निकाय को सौंप दिया गया। भले ही शुरू में इस पर थोड़ी कानूनी बहसें हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बेहतर शासन और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस कदम को बरकरार रखा। और इसका नतीजा क्या हुआ? बुनियादी ढांचे में एक बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति आ गई। आज वहां चौड़े रास्ते, हेलीकॉप्टर सेवाएं और अत्याधुनिक अस्पताल मौजूद हैं। इन आधुनिक सुविधाओं का प्रभाव सिर्फ इस एक आंकड़े से समझा जा सकता है, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन। आज हर साल पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ तीर्थयात्री इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। इस विशाल पैमाने ने आधार शिविर वाले शहर कटरा को एक बहुत बड़े आर्थिक और आध्यात्मिक केंद्र में पूरी तरह से बदल दिया है। 21वीं सदी में इन सब बातों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।
माता वैष्णो देवी एक स्वतंत्र नारीवादी प्रतीक हैं। उन्हें अपनी सर्वोच्च शक्ति को प्रमाणित करने के लिए अपने गर्भगृह में किसी पुरुष देवता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात, यह तीर्थ यात्रा एक सामाजिक समानता का प्रतीक है। आप चाहे एक अरबपति उद्योगपति हो या खेत में काम करने वाले किसान, जब आप उस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो समाज का हर पदानुक्रम, हर ऊंच नीच वहीं पीछे छूट जाता है। लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही स्तर पर होते हैं और सिर्फ एक ही सार्वभौमिक आवाज गूंजती है, जय माता दी। तो इस पूरी गहन चर्चा के अंत में एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है। हर साल लाखों लोग देवी के बुलावे पर जाते हैं, अपना सिर झुकाते हैं और कठिन चढ़ाई को पार करते हैं। पर असली चुनौती बाहर पहाड़ों पर नहीं है। जब हम बाहरी अहंकार को त्यागने का प्रयास करते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि उस परम आध्यात्मिक मुक्ति को पाने के लिए हमें अपने भीतर से, मन की गहराइयों से किस चीज का बलिदान करना होगा। हमारे अहंकार का वो कौन सा हिस्सा है जिसे पीछे छोड़ना सबसे कठिन लगता है। इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome to this explainer. Today, we're going to unravel the absolutely epic story of one of the most revered manifestations of the Divine Mother. We'll be charting her incredible journey, literally going all the way from a cosmic prehistoric manifestation to what is now a massive modern-day anchor of faith. So, who is Vaishno Devi? Well, to ask this question is to really dive into a mesmerizing blend of prehistoric geology, ancient cosmology, and a deep-rooted spiritual legacy that impacts millions of people today. She's known universally as this incredibly compassionate mother who fulfills righteous desires, but at the exact same time, she's a fierce protector and an eternal ascetic. All right, here is our roadmap for today. We're breaking this down into 5 distinct chapters. 1. The Divine Mother's origins. 2. An earthly quest. 3. The epic pursuit. 4. Philosophy and teachings. And 5. A modern global legacy. Let's start right at the beginning. Section 1. The Divine Mother's origins. Okay, we have to rewind hundreds of thousands of years ago to the Trita Yuga. This was an era defined by really intense cosmic conflict between celestial beings and oppressive demonic forces that were just completely crushing the earth. And standard interventions, they just weren't cutting it. So the Tri-Devi, the 3 supreme goddesses, convened. They pooled their distinct cosmic qualities together. We're talking Mahasaraswati's pure wisdom, Mahalakshmi's passionate wealth, and Mahakali's destructive strength. They merged all of this into a single, unified supreme force designed specifically to uphold Dharma or righteousness on Earth. Now, to actually accomplish her cosmic mission, this immense energy needed a human birth. So she manifested in a South Indian royal household as the long-awaited child of King Ratnakar and Queen Samriddhi. She was named Trikuta at birth, but she was later celebrated as Vaishnavi because of her profound spiritual alignment with Lord Vishnu, the preserver of the universe. In sacred texts, she's immortalized as Ratnakar Nandini, the one bringing divine joy to her earthly family. Moving on to Section 2, An Earthly Quest. As a young prodigy, Vaishnavi was brilliant. She quickly exhausted the knowledge of all her earthly scholars. She mastered the Vedas, the Upanishads, the sciences of statecraft, just incredibly fast. But she soon realized something crucial. Absolute reality couldn't just be contained in books. So she made a massive philosophical shift. She actually abandoned her formal academic studies for rigorous tapasya. Basically, she chose deep experiential realization through intense meditation in isolated forests and seashores over just collecting theoretical knowledge. So the turning point in her earthly quest is this fateful encounter with Lord Rama on the seashore. She immediately recognized him as the supreme preserver and asked him to accept her as his wife. But Rama was bound by a strict vow of having only one wife. Now, he didn't reject her. Instead, he tested her cosmic patience. He promised to marry her during his 10th and final incarnation as Kalki, but that happens at the very end of the Kali Yuga. To prepare, he directed her to head north to the Trikuta Hills to meditate, protect the righteous, and, wait for entire epochs. Imagine that kind of patience. Let's fast forward deep into the Kali Yuga. She had established her ashram at the base of the Trikuta Mountains, appearing as a divine maiden. One day, she instructed a poor but incredibly devoted Brahmin named Pandit Sridhar to organize a massive community feast. Despite his extreme poverty, she miraculously produced an endless supply of pure, exquisite food from a single tiny vessel, feeding everyone there. But, as you might guess,
A miracle like this was bound to attract the wrong kind of attention. Which brings us to Section 3, the epic pursuit. What's absolutely fascinating here is how this myth maps perfectly onto the actual physical geography that pilgrims walk today. See, an arrogant tantric named Bhairav Nath attended that feast. When he was refused meat and liquor, he aggressively tried to capture Vaishnavi. She fled into the mountains, and literally every place she paused became a revered milestone. She shot an arrow to create the Banganga spring for purification. She left her footprints at Charan Paduka. She even hid and meditated for 9 whole months in a narrow, womb-shaped cave called Garbunjun, which symbolizes spiritual gestation, and finally, she reached the Bhawan, the holy cave. When Bhairav Nath tracked her to this ultimate sanctuary, she was backed into a corner and forced to protect her sanctity. Vaishnavi realized his aggressive ignorance could only be cured through, well, ultimate destruction. So she shed her gentle maiden form and transformed into the terrifying cosmic form of Mahakali. With a single mighty blow of her trident, she beheaded him, and she struck him with such immense force that his head landed 2.5 kilometers away on an adjacent mountaintop. But here's the thing. The story doesn't end in vengeance. In his dying moments, the veil of ignorance finally lifted, and Bhairav Nath repented. In this profound display of infinite compassion, Vaishno Devi actually forgave her dying abuser. She granted him moksha, or ultimate liberation. She even decreed that any pilgrimage to her cave would be considered totally incomplete unless the devotee visited his shrine afterward. Right after this, she shed her kinetic human form entirely and entered a state of suspended eternal astral energy. Next up, Section 4, Philosophy and Teachings. Now, Vaishno Devi's philosophy represents a really fascinating evolution in thought. Unlike historical regional mountain cults that often demanded actual animal blood sacrifices, her path is strictly sattvic. That means it's deeply rooted in purity and vegetarian asceticism. She absolutely rejects the sacrifice of innocent animals. Instead, she demands something that is honestly much harder. She asks devotees to sacrifice their own internal egos, their lust, and their greed. In the physical act of the pilgrimage itself, it's a masterclass in this kind of humility. Remember the Garbunjun cave she hid in for 9 months? Today, crawling through that dark, incredibly narrow passage physically forces you to bow and scrape. It beautifully simulates a spiritual rebirth, teaching you that accessing the divine is literally impossible unless you completely shed your human pride. Her teachings provide such a robust framework for ethical living. Even today, she emphasizes the inviolability of dharma, standing firm against exploitation. It really echoes regional folklore like Baba Jita, the farmer who sacrificed his life rather than submit to an unjust landlord. She teaches the ultimate power of forgiving a repentant enemy. She exemplifies cosmic patience, showing us how to subordinate our immediate personal desires to a greater universal order. For millions of people, she's a vital psychological anchor, providing real emotional resilience in our increasingly chaotic modern world. And finally, Section 5, a modern global legacy. Bringing this ancient cosmology into the 21st century reveals a massive institutional triumph. Her sanctuary is incredibly unique. Her aniconic form rests inside a natural cave that geological surveys estimate to be 1 million years old. And it's sitting at an elevation of 5,200 feet up in the Himalayas. For centuries, this treacherous terrain meant access was super restricted, mostly just limited to really hardy ascetics and local indigenous tribes. Inside the sanctum sanctorum of this cave, the goddess isn't worshipped as a carved human statue. Instead, she's venerated as 3 naturally occurring rock protrusions known as pindis. And what's truly mind-blowing is that they all emerge from a single geological base, yet each one has a totally distinct color and texture that perfectly embodies those 3 original cosmic qualities of the Shri Devi. You've got the pale white representing Mahasaraswati's wisdom, the yellowish red for Mahalakshmi's prosperity, and the black for Mahakali's strength. The modern era for the shrine really kicked off with a total revolution in 1986. The state governor passed the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act, which transferred management from traditional hereditary priests over to a state-run statutory board. This was a huge deal, and it was even upheld by the Supreme Court to ensure better governance and pilgrim safety.
The board came in and completely revolutionized the infrastructure. We're talking widened and illuminated paths, helicopter services, and even building super specialty hospitals right there, making this once arduous trek accessible to pretty much everyone. Thanks to these incredible modernizations, what used to be this isolated, dangerous mountain trek now attracts upwards of 10 million pilgrims annually from all over the globe. But beyond just the sheer numbers, it acts as this profound societal equalizer. When you're walking up that mountain, wealth, political status, social hierarchies, they just completely disappear. You are just another pilgrim on the path, walking alongside everyone else. As millions of people walk shoulder to shoulder up those steep slopes, stripping away their worldly identities and chanting that universal phrase of empowerment, Jai Mata Di, I want to leave you with a thought to consider. In our incredibly fast-paced, status-driven society, how might you apply the concept of crawling through your own narrow cave, shedding your ego, to find a deeper resilience in the modern world?